हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर क्लास फोर्थ में नाव बनाओ पूरा कर चुके हैं। अब हमें अगला पाठ करना है दान का हिसाब। ठीक है। एक था राजा, राजा जी लकदक। ठीक है, एक राजा थे और राजा जी कैसे लकदक कपड़े पहनकर, लकदक मतलब बहुत चमकदार कीमती कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। पर वो दान देने में बहुत कंजूस थे और अपने ऊपर कपड़े पर वगैरह पहनने में बहुत खर्च करते थे। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे। उनकी राजसभा में हमेशा एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इस तरह का लोग कोई नहीं आता था। ठीक है, लेकिन उनकी राजसभा में क्या है, नामी लोग तो खूब आते थे, लेकिन कोई कभी गरीब, दुखी, विद्वान या कोई सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था, क्योंकि राजा इनका कोई भी मान सम्मान नहीं करता था। गरीबों का, दुखी का, विद्वान का, सज्जनों का, ऐसे लोगों का, सज्जन मीन्स जो बहुत ईमानदार, नेक, अच्छे लोग होते हैं, उनका बिल्कुल सम्मान नहीं करता था। तो ये ऐसे लोग नहीं आते थे, बल्कि राजा कैसे लोगों का सम्मान करता था? जो नामी लोग हों, बड़े बड़े लोग हों, उनको बुलाता था अपने दरबार में। सिर्फ एक बार उस देश में अकाल पड़ गया, जो ये राजा का देश है वहां पर अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग, अकाल पड़ जाना मीन्स बच्चों, अकाल पड़ जाना भूखे, भूख से मरने लगना, लोग खाने के लिए कुछ ना मिलना। ठीक, पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। उसकी राजा की पूर्वी सीमा के जो लोग थे वो भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई, वे बोले यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। जब राजा के पास खबर आई कि पूर्वी सीमा के लोग हमारे भूखे प्यासे मर रहे हैं, जब राजा के पास यह खबर आई तो राजा ने क्या कहा? यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। देखो राजा ने कैसे कह के अपना पल्ला झाड़ लिया, अपना पीछा छुड़ा लिया कि ये तो भगवान की मार है, जबकि राजा को वहां पर अनाज भेजना चाहिए था, उन लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए था। लोगों ने कहा, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें। क्या कहा लोगों ने? कि जो राज भंडार है, राज भंडार में अनाज है, उस अनाज से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। ठीक है, क्या कहा लोगों ने? जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर, यानी क्या है, हमारे पास अगर पैसे भी होंगे तो हम दूसरे देश से भी अनाज खरीद के अपनी जान बचा सकेंगे, खा पी सकेंगे। किससे कहा? महाराज से कहा लोगों ने। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, दो वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते राज भंडार खत्म हो जाएगा। देखिए राजा ने कितना ही घटिया यहाँ पर आंसर दिया लोगों को कि बताओ, आज तुम जो है अकाल से पीड़ित हो, कल भूकंप आएगा, फिर जो है दो टाइम की रोटी भी नहीं मिलेगी, तो इस तरह से तो मैं राज भंडार मेरा पूरा खाली हो जाएगा तुम्हारी अगर मैं सहायता करता रहूंगा। तो राजा ने क्या कहा? देखिए, जबकि राजा का फर्ज है गरीबों को, भूखों को अनाज और भोजन दिलाना, तब खुद मैं दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए, बेचारे सभी निराश होकर चले गए यह सुनकर। ठीक, देखिए कितना बुरा हाल है, जानवर भी भूखे प्यासे सब मर रहे हैं, इतना बुरा अकाल वहां पर आया था। ठीक, इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। बहुत सारे लोग जो है भूख से मरने लगे, क्योंकि अकाल तेजी से बढ़ रहा था। प्रकोप मतलब उसका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। लोग फिर राजा के पास पहुंचे, फिर से लोग राजा के पास गए। उन्होंने राजसभा में फिर से राजा से गुहार लगाई, प्रार्थना की, दुहाई महाराज आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। क्या कहा लोगों ने? देखिए कितना मतलब दया वाली स्थिति आ गई लोगों की, यहाँ पर बहुत परेशानी वाली स्थिति में लोग पहुंच गए। राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? राजा ने क्या कहा कि 10,000 भी तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं, और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? और अगर तुम्हें उतने कष्ट रह के, यानी एक समय का भोजन खा के आप जीवित भी रहोगे तो उससे क्या लाभ है? तो राजा का क्या, देखो क्या मनसा है, कितनी घटिया सोच है यहाँ पर राजा की। ठीक है, एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आधा लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? व्यक्ति ने क्या कहा कि महाराज आपके जो राजकोष में बहुत सारा पैसा है, लाखों रुपए हैं, अगर उसमें से हम एक आधा लोटा थोड़ा बहुत धन आप हमें दे दोगे तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा, ये कहा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये प्रार्थना कर रहे हैं महाराज से लोग
ठीक है, ये वाली पिक्चर सभी बच्चे अपनी नोटबुक में बनाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, पेंसिल से। चलिए आगे चलते हैं। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं। देखो राजा ने क्या कहा, अगर राजकोष में बहुत धन है तो उसे लुटा दूं। देखो गरीबों की सहायता नहीं कर सकते हैं महाराज। कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, बहुत बुरे हैं ना। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। क्या कहा, एक व्यक्ति ने सच्चाई उजागर की यहाँ पर महाराज की, कि आप अपने मनोरंजन के लिए, अपने कपड़ों के लिए, सजावट के लिए, सुगंधित वस्त्रों के लिए आप खर्च करते हैं। इन रुपयों से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। क्या कहा एक व्यक्ति ने, कि भाई इसी में से आप थोड़ा सा धन जो है हम दुखियों को दे दें तो हमारी जान बच जाएगी। ठीक है, आप ऐसा कर लीजिए। एक ने एडवाइस दी, हम दुखियों की, हम परेशान जो लोग हैं भूखे प्यासे, हमारी जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। ठीक, क्रोध मीन्स गुस्सा। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो, कि यानी तुम तो भिखारी हो, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, मुझे उपदेश दे रहे हो। मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर। राजा ने क्या कहा, कि मेरा पैसा है, मैं चाहे उससे जो करूं, उसे उबाल कर खाऊं या तल कर, मेरी मर्जी। ठीक, क्या कहा, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। क्या कहा राजा ने उस आदमी से, कि अगर तुम धमका दिया उसको, अगर तुम ऐसे ही बकवास करोगे मुझसे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। यानी राजा तो उसको भाई पनिशमेंट दे सकता है, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। खिसक जाओ मतलब यहाँ से चले जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए, बेचारे फिर से वापस लौट गए दोबारा। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, यानी ये छोटे लोग हैं, उतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता। देखिए 100-200 रुपए देने की बात कर रहा है राजा। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती। यानी पहरेदारों की रकम में से काटता राजा। कितना, देखिए कैसे घटिया है। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। क्या कहा राजा ने, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। यानी उन 100-200 में क्या होने वाला है भाई, एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया। देखो क्या कह रहा है राजा, कि इन छोटे लोगों से मैं परेशान हो गया हूं, इनकी वजह से मेरी नाक में दम हो गया है। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूं कर रह गए। ठीक है, सभी बेचारे हाँ हूं कर जो है राजा की हाँ में हाँ मिला के बस चुप रह गए। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य होता है। ठीक है, जरूरतमंदों की सहायता करना, नीडी की सहायता करना राजा का कर्तव्य होता है। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। 2 दिन बाद एक क्या आया, बूढ़ा सन्यासी राजा की राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज। क्या कहा, दाता कर्ण महाराज। राजा को क्या कहा, कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूं, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। कि मैं एक सन्यासी हूं और बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि मतलब आपकी तारीफ सुनकर आपके पास आया हूं, आप मेरी इच्छा पूरी कर दें। किसने कहा, सन्यासी ने। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगोगे तो शायद मिल भी जाए। राजा ने क्या कहा, कि अगर थोड़ा कम मांगोगे तो शायद मैं आपको दे दूंगा। बताओ क्या मांगते हो, आप चाहते क्या हो। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूं, मैं अधिक धन का क्या करूंगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूं। यानी मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा, यानी बहुत छोटी सी भिक्षा 20 दिन तक लगातार लेना चाहता हूं। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूं दूसरे दिन उसका दुगना लेता हूं। यानी पहले दिन जितना लूंगा। क्या रखा भिक्षा उसने मांग, यहाँ पर जो भिखारी आया उसने क्या मांग रखी सन्यासी ने राजा से, कि मैं 20 दिन तक लगातार आपसे भिक्षा लूंगा और पहले दिन जितनी भिक्षा लूंगा दूसरे दिन उसका दुगना लूंगा, फिर तीसरे दिन उसका दुगना लूंगा, फिर चौथे दिन उसका दुगना लूंगा। इस तरह से हर दिन मैं अगले दिन पिछले दिन का दुगना लेता रहूंगा। इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूं। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है, मैं ऐसे ही भिक्षा लेता हूं। ये कहा सन्यासी ने। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे। राजा तो कंजूस है, उसने सोचा बताओ पहले दिन कितना लोगे। अगर पहले दिन ही ज्यादा मांगोगे तो राजा मना कर देता। तो यही असली बात है। ठीक है, तो क्या कहा राजा ने, पहले दिन कितना लोगे आप ये बताओ। ठीक, तो मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50
मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। किसने कहा? राजा ने। कि भाई एकदम से अगर तुम पहले दिन बहुत ज्यादा मांगोगे तो फिर लास्ट में तो दुगना दुगना होते हुए बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो शुरू में अगर 2-4 रुपए मांगोगे तो शायद ज्यादा बड़ी रकम नहीं होगी। ये किसने सोचा? राजा ने। और किससे कहा? सन्यासी से। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूं, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दूने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यानी अगले दिन फिर 4 रुपए देगा, फिर तीसरे दिन उसको 8 रुपए देगा, फिर चौथे दिन उसको कितने? 16 रुपए देगा, फिर 5वें दिन कितने उसे देगा? 32 रुपए, 32 रुपीज देगा। ऐसे ही हर दिन दुगने होते रहेंगे। यह सुनकर, ठीक है, यह सुनकर राजा, मंत्री, दरबारी सभी की जान में जान आ गई कि चलो भाई सन्यासी ने पहले दिन बहुत कम रकम मांगी, अब हम इसको देते रहेंगे। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। सन्यासी वापस चले गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। ठीक है, भिक्षा दी जाने लगी हर दिन दुगना करके। ठीक है, तो अब क्या है, भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। क्योंकि अब तो देखो हर दिन दुगना देगा, तो 20 दिन तक लगातार दुगना आप करके देखना अपनी कॉपी में, बहुत बड़ी रकम बन जाएगी। अब देखा यार धन तो बहुत जा रहा है। किसने? भंडारी ने। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। भंडारी, भंडारी कौन होता है? जो धन निकाल कर भंडार से, राजा के राजकोष से लोगों को देता है। यह बात भंडारी ने किसको बताई? मंत्री को बताई भाई कि बहुत सारा धन जा रहा है ऐसे तो। ठीक, इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। ठीक है, फिर से कुछ दिन बीते और फिर भंडारी जो है फिर हड़बड़ाता हुआ, घबराता हुआ मंत्री के पास गया। भाई हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। मंत्री भी बेचारा घबरा गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? 20 दिनों के अंत में तो बहुत रुपए हो जाएंगे। आप भी जोड़ के देखना, बहुत बड़ी रकम हो जाएगी बेटा ये। ठीक, तो इस तरह से भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो कि कितना रकम बैठेगी 20 दिन में, कितनी रकम चली जाएगी, पूरा हिसाब लगा के बताओ। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। ठीक है, मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे, पंखे से हवा करवाने लगे अपने नौकरों से। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपए। इतने रुपए बैठेंगे 20 दिन तक अगर लगातार करते रहेंगे तो। इतना पैसा बैठा, 10,48,575 रुपए। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। इसने कहा? मंत्री ने कहा, तब तो राजकोष पूरा खाली हो जाएगा। ठीक, भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए, आप ही जोड़ लीजिए। किसने कहा? भंडारी ने मंत्री से। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। किसको? मंत्री को। जब चक्कर आ गया हिसाब देखकर, जब खुद उसने हिसाब जोड़ा, फिर मंत्री को संभालकर सब लोग राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री जी बोले, क्या बोले? महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। यानी पूरा जो खजाना है राजा का खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, आपने जो हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया कि वो सन्यासी इस तरह से कैसे, कितने, कम से कम 10 लाख रुपए ले लेगा। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। कितने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? मैंने तो इतने रुपए देने का आदेश नहीं दिया था। भंडारी को बुलाओ। किसने कहा? राजा ने। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए दान का हिसाब। यहाँ पर पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, ऐसे डबल डबल करते जाएंगे, डबल डबल करते जाएंगे, तो 20वें दिन इतने रुपए बैठे, देखे, और 5,24,288 रुपए बैठे। ठीक है, 20वें दिन। और सब पैसों को जोड़ेंगे क्योंकि हर दिन दिया जाना है, सबको जोड़ेंगे तो ये देखिए इतना 10,48,575 रुपए बैठे। तो ये बहुत बड़ी रकम इस तरह से सन्यासी ने राजा को फंसा दिया। ठीक है, राजा ने उसे एक बार देखा, राजा ने ये पूरा हिसाब एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, उसके होश उड़ गए।
काफी कोशिशों के बाद उसने होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। लोग सन्यासी को बुलाने गए। जब राजा को होश आया, सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। क्योंकि राजा ने तो वचन दिया था, ठीक है, अब तो उसे निभाना है। तो अब उससे माफी मांग रहा है सन्यासी से। कौन? राजा के, मुझे इस वचन से मुक्त कर दो। ठीक है, चलिए, अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? फिर तो मेरा राजकोष खाली हो जाएगा, मैं राजकाज कैसे चलाऊंगा? फिर किसने कहा? राजा ने सन्यासी से। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए, वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई। अब सन्यासी ने कहा कि भाई, सबक सिखाया ना सन्यासी ने कि जो अकाल से लोग मर रहे हैं उनके लिए मुझे सिर्फ 50,000 रुपए दे दो, बाकी ठीक है, मैं इस वचन को आपको माफ कर दूंगा, ठीक है, आपको क्षमा कर दूंगा। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपए ही बहुत होंगे। तब राजा ने कहा सन्यासी से कि उस दिन तो मुझे कहा था 10,000 ही काफी होंगे। अब राजा सोच रहा है कि 10,000 में पीछा छूट जाए। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूं 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। सन्यासी ने कहा, 50,000 से एक भी पैसा कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए। किसके आगे? सन्यासी के आगे रोए। उससे कहा कि कम कर दो, पैसे कम कर दो, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। ठीक, अब दे दिए मजबूर होकर उन्होंने। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, महाराज कर्ण जैसा ही दानी है। ठीक है, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है। क्या कहा? कर्ण जो महाराज थे ये बहुत बड़े दानी थे। ठीक है, तो अब अपने राजा को सब लोगों ने कहा कि हमारे महाराज भी हैं कर्ण जैसे ही दानी हैं, ये भी बहुत बड़े दानी हैं। जैसे एक महाराज बहुत पहले हुए थे कर्ण, वो बहुत बड़े दानी थे, उनसे कंपेयर किया कि हमारे महाराज भी कर्ण जैसे ही दानी हैं। तो बच्चों, यह चैप्टर आपको पढ़ना है, पूरे की रीडिंग करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स बताएंगे। तो आप इसको कंप्लीट चैप्टर की आपको रीडिंग करना है। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।